प्रभु की परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की निरंतर प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। यदि प्रभु की मदद नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत ही बलहीन प्राणी है। प्रभु हमारी मदद करते हैं, प्रभु हमारे साथ रहते हैं, अगुवाई करते हैं, बलवंत करते हैं और हमारे पापों को क्षमा करते हैं। ये सब परमेश्वर ही करते हैं। और हम प्रभु की उपस्थिति में जब आते हैं तो हम सचमुच में हमारी कमियों को, घटियों को ही समझ सकते हैं। प्रभु महान है। प्रभु के सन्मुख हम प्रार्थना पूर्वक बैठे ताकि प्रभु हमारे दिलों में बात करें। और आज फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। उसकी दया अपरंपार है। प्रभु पर हम भरोसा रखकर कुछ बातें आज भी सीखने की हम कोशिश करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। हम पिछले सप्ताहों में सीखते आ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से पाप रहित है। उसके संबंध में हमने सीखा था, वो जन्म से और जीवन में पाप रहित। जन्म से और जीवन में मतलब यीशु मसीह का जन्म पाप रहित, उसके बारे में हमने विचार किया था। और जीवन भी पाप रहित। ऐसा कोई मनुष्य इस संसार में या इतिहास में नहीं है, अभी तक नहीं है, न कभी भविष्य में कोई होगा। तो इतना अनोखा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हमने देखा कि मृत्यु के समय भी यीशु मसीह पाप रहित था। तो तीन मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा की। जन्म से पाप रहित, फिर जीवन में पाप रहित, मृत्यु के समय भी वो पाप रहित था। जब न्यायाधीश के सामने खड़ा था, न्यायाधीश स्वयं बोल रहा है, उसके बारे में हमने विचार किया था कि 3 बार न्यायाधीश ने कहा, एक बार नहीं, 3 बार कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। ऐसा कौन न्यायाधीश ऐसा बोल सकता है? और यदि कोई न्यायाधीश इस संसार में ऐसा बोलने वाला है, उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को फिर दंड दे ही नहीं सकता, दे नहीं सकता। एक बार बोलना काफी है। यदि सुप्रीम कोर्ट में वहां का न्यायाधीश है ना, मुख्य न्यायाधीश बोल रहा है फलाने व्यक्ति में कोई पाप नहीं है, गलती नहीं है, ये जो है बिल्कुल बेकसूर है, यदि कहता है तो क्या उसको दंड दे सकता है? नहीं दे सकता है। किसी भी हालत में नहीं दे सकता। किसी भी राष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य या बड़े न्यायालय है, न्यायालय के न्यायाधीश यदि कहता है कि इसमें दोष नहीं है, तो उस व्यक्ति को दंड दे ही नहीं सकता। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में 3 बार एक ही न्यायाधीश ने कहा। और कैसे कहा? पूर्ण रीति से जांच पड़ताल करने के बाद, उसके बारे में पूरी रीति से जांच पड़ताल करके कहा। जैसे कि आप सब जानते हैं, 3 अलग अलग जो है अदालत में प्रभु यीशु मसीह पेश किए गए, फिर भी यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस जो न्यायाधीश था वो बोलता है कि हेरोदेस ने भी कोई दोष नहीं पाया। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। मृत्यु के समय भी वो पाप रहता। और क्रूस को देखो, क्रूस में जब उनके मुंह से शब्द निकले, कितना पाक और पवित्र शब्द निकले।
कितने परिपक्वता के साथ, मतलब नाप तोल कर एक एक शब्द यीशु मसीह के मुंह से निकले। यह सच में एक आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति जब कष्ट सहता है, दुख उठाता है, परेशानियों से गुजरता है, उसके मानसिक संतुलिता अवस्था बिगड़ जाता है और मुंह से ऐसे गलत शब्द निकल सकता है। लेकिन यीशु मसीह के मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकले। और गुस्से में जब आते हैं तो भी मनुष्य के मुंह से क्या क्या शब्द निकलते हैं आपको मालूम है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर मृत्यु सह रहे थे उस समय बिल्कुल शांत, उसका स्वभाव और उसकी मनोभावना भी अच्छे ढंग से प्रकट हुई। तो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद दें। हम जब हमारे उद्धारकर्ता के बारे में बताते हैं, वो उद्धारकर्ता एक साधा सादा उद्धारकर्ता नहीं है, है ना। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन वो सच में इतना ऊंचा है, इतना महान है उद्धारकर्ता। तो उसके बारे में हमने विचार किया था। तो पर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के समय और क्रूस पर जब मृत्यु सह रहे थे उस समय भी वो बिल्कुल पाक और पवित्र था। इसलिए सूबेदार ने और सूबेदार के साथ जितने भी सिपाही थे उन्होंने कहा कि सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र था, सचमुच में ये धर्मी था। तो यदि फिर से यीशु मसीह की मृत्यु के बाद भी ऐसा कोई कहता है तो हमको मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह सचमुच में पाप रहित थे। फिर यीशु मसीह के बारे में हमने तीन कथन विचार किया। ये बातें, ये जो तीन कथन आपके मन में छप जाए, है ना। हाँ, कोई भी भाई इसको इसको तीनों कथनों को एक और बार पढ़ ले। अंकल थोड़ा डाउन कीजिए। ओके। दिखता है। हाँ दिख रहा है अंकल। तीनों कथन है ना अंकल? ना तो हाँ उसने तीन। पाप किया, पाप से अज्ञात था, और स्वभाव में पाप नहीं। पहला में लिखा हाँ, है पहला पत्रस दूसरा अध्याय। और अंकल थोड़ा हाँ 22 पद में लिखा है। और पाप से अज्ञात था दूसरा करंथियों 5 का 21। स्वभाव में पाप नहीं था पहला यूहन्ना 3 का 5। और इब्रानियों 4 का 15। परखो तो परखा तो गया, परंतु निष्पाप निकला। धन्यवाद भाई। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, देखो, तीन कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने पाप नहीं किया, यीशु मसीह को देखो, उसने पाप नहीं किया। और देखो, यीशु मसीह पाप से अज्ञात था। तीसरी बात है, वो स्वभाव में पाप रहित था। स्वभाव में पाप रहित था, उसके बारे में हमने विचार किया था कि उसके शरीर में कोई पाप नहीं था। उसने पाप नहीं किया मतलब हम शरीर से पाप करते हैं, तो शरीर में पाप नहीं, पाप से अज्ञात मतलब उसके प्राण में पाप नहीं। तीसरी बात है, स्वभाव में पाप नहीं या उसमें पाप नहीं। कुछ अनुवादों में ऐसा है, इन हिम देयर इज नो सिन, मतलब उसके अंदर, उसकी आत्मा में पाप नहीं। तो ऐसा एक व्यक्ति, तो यीशु मसीह जो है शरीर में पाप रहित, प्राण में पाप रहित, फिर आत्मा में पाप रहित, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। यीशु मसीह इतना पवित्र है, यीशु मसीह इतना पवित्र है, अब सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। फिर लिखा है परखा तो गया। यीशु मसीह को किस किस ने परखा था? सबसे पहले हम पढ़ते हैं शैतान ने परखा।
शैतान ने परखा। शैतान ने परखा तो क्या देखा? यीशु मसीह में कोई पाप नहीं है। वो छोड़ के चला गया, ऐसा लिखा है। शैतान ने परखा, परखने के बाद वो चला गया, यीशु मसीह को छोड़कर चला गया, ऐसा हम मत्ती समाचार अध्याय 4 में पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह परखा तो गया, और शैतान ने मान लिया, हाँ ये पाप रहित है। फिर किस किसने परखा? फरीसियों ने, शास्त्रियों ने, महायाजकों ने, फिर पुरनियों ने, साधारण जनता ने, है ना, अलग अलग प्रकार के लोगों ने यीशु मसीह को परखा। और पिलातुस ने परखा, हेरोदेस ने परखा, है ना, कैफा ने परखा। इस प्रकार जो है जितने भी बड़े 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 लोग थे, उन सब ने भी परखा। लेकिन हम पढ़ते हैं, परंतु निष्पाप निकला। निष्पाप निकला। कसौटी पर कसने पर पता चलता है कि सोना असली सोना है या नकली सोना है। आग से जब गुजरते हैं तब पता चलता है कि ये सोना नकली है, असली है। इसी प्रकार यीशु मसीह को परखा, परखने पर पता चला कि हाँ ये सचमुच में सोना है, ये सचमुच में जो है पाप रहित है। तो उस पाप रहित व्यक्ति ने क्या किया? हम पापियों के लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह पाप रहित है, बहुत अच्छी बात। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु नहीं सहता, या यीशु मसीह बलिदान नहीं होता, मेरा और आपका उद्धार कैसे हो सकता था? अब बात आई है बलिदान होने की। बलिदान, एक पवित्र व्यक्ति का बलिदान हुआ, और उसके द्वारा एक व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति को पवित्रता प्राप्त होती है। उसका दिल साफ होता है, उसकी आत्मा साफ होती है, उसका प्राण साफ साफ होता है, उसका शरीर साफ होता है। पूर्ण रीति से एक व्यक्ति को उद्धार प्राप्त होता है। ये मेरा और आपका काम नहीं है, प्रभु का काम है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज के हमारे अध्ययन में हम जाएंगे कि हाँ एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हमको आज वचन के द्वारा मिलेगा। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? कहते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है, आप सबको मालूम है उसका उत्तर भी। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? लेकिन प्रश्न बहुत सरल है, उत्तर भी सरल है, लेकिन समझने की आवश्यकता है। कई बार कोई आपसे प्रश्न करता है, सब मालूम है लेकिन उसका उत्तर नहीं दे पाता, है ना। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न भी उसका उत्तर नहीं दे पाता। अपन को मालूम है, कई बातें अपन को मालूम है, लेकिन अपन नहीं बता पाते हैं। लेकिन ऐसा ना, हम जब अध्ययन करते हैं हमको ये समझ में आना चाहिए। कोई आपसे प्रश्न प्रभु प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, उसके बारे में आपको उत्तर देना है, मुझे उत्तर देना है। तो उसका केवल 5 बातें हमने अभी यहाँ पर लिखी है। 5 बातें नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें से एक एक करके हम विचार करेंगे। और पहली बात है, क्यों आया? ढूंढने ढूंढने और और उद्धार उद्धार करने। आया। ढूंढने और उद्धार करने आया। हम पढ़ेंगे कुछ पदों को। सबसे पहले पढ़ेंगे लूका, लूका रचित समाचार 19 का 10 पढ़ेंगे। और
धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। लूका 19 का 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। धन्यवाद भाई। क्या लिखा है? यीशु मसीह क्यों आया? सीधा सीधा उत्तर आपको उस पद में मिलता है। क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ढूंढने आया और उद्धार करने आया, है ना? तो हम देखते हैं लूका 18 का 24 से 27 तक पढ़िए, उसी पेज में है। यीशु ने उसे लूका। देखकर हाँ। कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई की नाके में से निकल जाना सहज है। और सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है?" उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है।" धन्यवाद भाई। देखो, यहाँ पर लोगों ने पूछा, धनवानों का उत्तर, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। धनवान स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य क्या होता है? कोई भी धनवान स्वर्ग में नहीं जाएगा, ऐसा है? नहीं। जो व्यक्ति धन पर भरोसा रखते हैं, धन है, धन होना अपने आप कोई पाप नहीं है। आपके पास धन है, वो कोई पाप नहीं। लेकिन आपका भरोसा किस पर है? धन पर। यदि आप धन पर भरोसा रखते हैं तो फिर उसके कारण आप स्वर्ग नहीं जा पाएगा। मेरे पास धन है, मैं खरीद लूंगा, है ना? धनी है तो कोई भी चीज वो हासिल कर सकता है, भौतिक चीज, है ना? यदि एक व्यक्ति धनवान है, आप उसको गाड़ी चाहिए, धन है, खरीद सकते हैं। कपड़ा चाहिए, खरीद सकते हैं। मकान चाहिए, खरीद सकते हैं। लेकिन स्वर्ग खरीद नहीं सकते। एक व्यक्ति धन के कारण स्वर्ग नहीं खरीद सकते। लेकिन प्रभु ने कहा कठिन बात है, क्योंकि धनवान धन पर जब भरोसा रखता है, वो जो है प्रभु के सन्मुख कुछ भी नहीं है ना? जक्कई की बातें आपको मालूम है। जक्कई धनवान तो था, पर प्रभु के सामने आकर वो एक कंगाल जैसे, मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी कुछ योग्यता नहीं है, प्रभु के सामने अपनी कमी को प्रकट किया। जब प्रभु ने कहा नीचे उतरा, वो जल्दी नीचे उतरा गया और प्रभु उसके संग घर चला गया। तब उसने प्रभु से कहा, प्रभु ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने कहा मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। ठीक है। फिर किसी से अन्याय से कुछ लिया है, चौगुना कर दूंगा। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा तो ऐसा ऐसा कर, लेकिन उसके मन में आया कि ये सब गलत बात है, सब छोड़ना है। छोड़ के प्रभु के वश में आया। भले वो धनवान था तो भी वो अपने धन पर भरोसा नहीं रखा, जबकि प्रभु यीशु मसीह पर उसने भरोसा रखा, जीवन बदल गया। तो यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो लोगों ने प्रश्न पूछा 26वें पद में, उन लूका 19 के 26वें पद में, इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? क्वेश्चन, है ना? किसका उद्धार हो सकता है? आंसर,
उसका उत्तर जो है 27वें पद में है। उसने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा 27वें पद में? जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? उद्धार मनुष्य से नहीं हो सकता है। भले वो धनवान हो, भले वो धर्मी हो, भले वो रीति रिवाजों को मानने वाला हो, भले कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उद्धार मनुष्य से नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप इस बात को मन में रख लीजिए, मनुष्य से असंभव कौन सी बात? उद्धार। उद्धार मनुष्य से असंभव, लेकिन यीशु मसीह ने उसके आगे क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से हो सकता है। अब आप लूका समाचार 19वें अध्याय के 10वें पद को उसको मिला लीजिए, आपको एक सच्चाई समझ में आएगा। परमेश्वर से हो सकता है। यहां पर 19 का 10 में यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह कौन है? मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। ये कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए हो सकता है। मनुष्य का पुत्र केवल मनुष्य का पुत्र नहीं, हमने इसके बारे में पहले विचार किया है। यीशु मसीह केवल मनुष्य नहीं, पूर्ण रूप से परमेश्वर है। पूर्ण रूप से परमेश्वर। यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर, पूर्ण रूप से मनुष्य है। यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य का पुत्र शब्द का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह उद्धार करने वाला है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो यीशु मसीह से हो सकता है। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर है और उसके लिए आया और ढूंढने आया। ढूंढने आया। हमेशा परमेश्वर मनुष्य को ढूंढता है, मनुष्य परमेश्वर को नहीं ढूंढता है ना। लोग कोशिश तो करते हैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए। सभी धर्मों के द्वारा लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर की योजना उल्टी है। मनुष्य मुझे ढूंढ ढूंढ के मुझे पाए नहीं, उल्टे में है। परमेश्वर क्या चाहते हैं? मैं मनुष्य को ढूंढूंगा। ढूंढने वाला वो है। मनुष्य ढूंढ ढूंढ कर क्या है, जिंदगी खत्म हो जाती है, परमेश्वर को प्राप्त नहीं होते हैं। कितने लोगों ने परमेश्वर को ढूंढा, है ना। ढूंढ ढूंढ कर जो है जीवन समाप्त होता है। लेकिन प्रभु जब ढूंढते हैं तब क्या होता है? तब एक व्यक्ति जो है सचमुच में प्रभु को पाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए हम उत्पत्ति की पुस्तक से एक पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 9वां पद पढ़िए, क्या लिखा है वहां पे? उत्पत्ति 3 का 9। का यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम आदम से पूछा, तू कहाँ है? क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, क्या पूछा? तू तू कहाँ कहाँ है? है? ढूंढ रहा है ना। प्रभु परमेश्वर जो है आदम को ढूंढने आया। ऐसा नहीं कि आदम ढूंढने गया, है ना। आदम अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। आदम अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था, ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था। उल्टे में क्या हो गया? एक व्यक्ति मतलब परमेश्वर स्वयं आदम को ढूंढने आया और पूछा कि तू कहाँ है? तू कहाँ है ना। तो ढूंढना
परमेश्वर का काम है। यीशु मसीह ने ढूंढना मतलब यीशु मसीह परमेश्वर है ना। पापियों को ढूंढने के लिए कोई आया है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह पापियों को ढूंढता है। ऐसे ढूंढने वाला कोई भी नहीं है। तो इसलिए पहला अपने प्रश्न का पहला आंसर है, उत्तर है, पहली बिंदु है, क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? उसका पहला उत्तर हमको मिलता है। क्या क्यों आया? ढूंढने और उद्धार करने आया। ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया। और दूसरी बात हम विचार करने जाते हैं। हाँ, दूसरा बिंदु क्या है? मन फिराने के लिए बुलाने आया। हाँ, मन फिराने के लिए बुलाने आया। कहाँ लिखा है? लूका लूका 5 का 32, मत्ती पांच ग्यारह का का बत्तीस 28। हाँ, लूका 5 का 32 पढ़िए, क्या लिखा है वहां पे? मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। आश्चर्य की बात है ना। किसको बुलाने आया है? धर्मियों को नहीं। यीशु मसीह का तो मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया। सिर्फ किसको बुलाने आया? पापियों को बुलाने आया। कौन ऐसा है जो पापियों को बुलाते हैं? केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह पापियों को बुलाता है। और क्यों बुलाता है? यहाँ पर साफ बताया गया है। पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। मन फिराने के लिए। ये मन फिराव का क्या अर्थ होता है? हम्म, मन फिराव का सरल उत्तर है एक चीज को छोड़ना, एक चीज को पाना, या एक और छोड़ना, दूसरी ओर फिरना। इस प्रकार है। पाप को छोड़ना, परमेश्वर को ग्रहण करना। मनफराव का सही सही और सरल अर्थ ये है। एक चीज को छोड़ो और दूसरी चीज को अपनाओ। क्या छोड़ना है? पाप को छोड़ना, अधर्म को छोड़ना, अपराधों को छोड़ना, गलत बातों को छोड़ना, छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरना। परमेश्वर की ओर फिरना, उसको बोलते हैं मन फिराव। मन में ये परिवर्तन होना चाहिए। मन से पाप को छोड़ दिया, मन से परमेश्वर को ग्रहण किया। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा हाँ तो आपने छोड़ दिया। हाँ, ऐसा नहीं। आपके मन में वो परिवर्तन आना चाहिए। मन में परिवर्तन आए तभी तो उद्धार होता है। मन में परिवर्तन नहीं आए, उद्धार नहीं होता है ना। तो कई लोग कहते हैं शराब छोड़ो, छोड़ दिया। बीड़ी पीना छोड़ दो, छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद वो फिर से वापस आता है, फिर से वापस आता है ना। एक व्यक्ति ने शराब छोड़ दिया तो क्या अच्छा हो गया? शराब शराब छोड़ दिया तो बात तो अच्छी है, लेकिन वो तो अपने ही बलबूते पर उन्होंने छोड़ दिया। अरे खराब चीज से इसे छोड़ दे, है ना। लेकिन मन में परिवर्तन आने से नहीं हुआ। लेकिन यहां पर आपको समझना चाहिए, ये मन फिराव परमेश्वर एक व्यक्ति के मन में लाता है। परमेश्वर को आपके मन में काबू पाने के लिए
या परिवर्तन लाने के लिए अनुमति देना है, तब परमेश्वर काम करता है, अन्यथा नहीं करता है। अब हमने जक्कई का उदाहरण देखा। जक्कई ने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, है ना, हमने वहां पर हम पढ़ते हैं, आनंद के साथ प्रभु को ग्रहण किया। प्रभु को ग्रहण करने से एकदम परिवर्तन आया, है ना। आधी संपत्ति गरीबों को बांट दो, प्रभु ने नहीं कहा। अन्याय से कुछ लिया है तो 4 गुना फेर दो, प्रभु ने उससे नहीं कहा। उसके मन में ये विचार आया कि अभी तक मैं जो कर रहा था उसको मैं अभी आगे को नहीं करूंगा, आगे को नहीं करूंगा। ये है मन फिराव, है ना। मन फिराव के आशय को समझाने का एक पद नीति वचन में है। कहां पर है? नीति वचन में। पढ़ेंगे हम उस पद को ध्यानपूर्वक, सब लोग बाइबल को खोलिए। लिखा है नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अच्छा, धन्यवाद। क्या लिखा है? हम्म। हाँ, एक और बार पढ़िए उसको, उस पद को। जो 28। अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अच्छा, अपराध को छुपाते हैं, प्रभु का वचन कहता है कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उनको मान लेता और क्या करते हैं फिर, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी, लिखा है। तो पाप हम सब करते हैं, हम सब पापी है। बस इतना अंदर अंदर है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो व्यक्ति उद्धार पाया हुआ पापी है, पाया हुआ पापी है। पाप को मानना फिर छोड़ना और उस पर दया की जाएगी, ऐसा लिखा है। तो एक व्यक्ति पाप को छोड़ देता है, पाप को छोड़ देता है तो क्या होता है, उस पर दया, परमेश्वर की दया होती है उस व्यक्ति के अंदर, है ना। कितने उदाहरण बाइबल में है ना। चुंगी लेने वाला, है ना। 2 लोग प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी, दूसरा चुंगी लेने वाला, है ना। चुंगी लेने वाले ने क्या किया, मुझ पापी पर दया कर, प्रभु की दया, दया मांगी, परमेश्वर ने दया दी, है ना। नीति वचन 28 का 13 में हमने पढ़ के देखा, जो अपने अपराध को छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता या सफल नहीं होता, परंतु जो उस उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो ये जो व्यक्ति कौन है, चुंगी लेने वाला, चुंगी लेने वाले ने कहा मुझ पापी पर दया कर, परंतु उसे बहुत छोटी सी एक प्रार्थना, लेकिन उस प्रार्थना की विशेषता क्या है, मन से आया, दिल से आया, अंदर से आया, न कि बाहरी किसी प्रकार के दबाव के कारण। किसी ने दबाया नहीं, न प्रभु ने उसको दबाया, उसके मन में ये विचार आया, मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर दया करने वाला है, इसलिए परमेश्वर की ओर फिरना मेरे लिए भलाई की बात है। मैं अब छोड़ता हूं,
सारे पापों को, प्रभु की ओर फिरता हूं। क्रूस का डाकू क्या बोल रहा है? हम तो न्यायोचित अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं। दूसरे डाकू से बोल रहा है, हम हमने जो कुछ किया है उसका फल हम भुगत रहे हैं। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, मतलब यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं, ये पवित्र है, अनुचित काम नहीं किया। हमने अनुचित काम किए, हमने गलत काम किए, इसलिए हम अभी मृत्यु दंड पा रहे हैं। लेकिन इसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में क्या बताया उसने? इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब यीशु मसीह से उसने प्रार्थना की, हे यीशु, क्या करना है? जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। प्रभु ने तुरंत उत्तर दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह में हम देखते हैं, मतलब उस डाकू में हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया, अपने पापों को उसने मान लिया, प्रभु को ग्रहण किया। वो है मन फिराव का सही तात्पर्य, छोड़ना, ग्रहण करना। क्या क्या छोड़ना है? पाप को, बुराई को, गलत बातों को, सब छोड़ के प्रभु की ओर फिरना। सब कुछ छोड़ दिया लेकिन फिरा नहीं, प्रभु की ओर नहीं फिरा, वो मनफिराव नहीं है। कई लोग ऐसे हैं समाज में, हम ऐसे कई लोगों को देख सकते हैं। शराब पीता था, अभी शराब छोड़ दिया। बीड़ी पीता था, बीड़ी छोड़ दिया। बहुत सारी बुराइयां जीवन में थे, अब देखो, अब जो है ये सब हमने छोड़ दिया। लेकिन ऐसे छोड़ने से किसी का उद्धार होता है क्या? नहीं होता है। फिर क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को, सच्चे जीवते प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी उद्धार होता है। तो इसलिए वो बात बहुत ही विचारणीय बात है। मत्ती समाचार 11 का 28 बहुत ही सुपरिचित पद है। हम अभी पढ़ेंगे मत्ती 28, 11 का 28 और 29। दो पदों को हम पढ़ के अभी सुनेंगे, मत्ती 11 का 28, 29। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, विश्राम पाओगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मतलब मनफराव के लिए एक प्रयोग हम देखते हैं, मेरे पास आओ। क्या छोड़ना है? परिश्रम, परिश्रम को छोड़ना है, बोझ को छोड़ना है। कौन सा बोझ है? पाप का बोझ, है ना? पाप का बोझ को छोड़ो, परिश्रमों को छोड़ो, मेरे पास आओ। क्या मिलेगा? परिश्रम नहीं मिलेगा, विश्राम मिलेगा। अभी तक परिश्रम कर रहे थे, लेकिन परिश्रम अभी समाप्त, अभी विश्राम, है ना? पुराने नियम में फिरौन, निर्गमन की पुस्तक में फिरौन के बारे में पढ़ते हैं, क्या करना है? परिश्रम करो, परिश्रम करो, है ना? फिरौन रोज बोलता था, क्या करना है? इसराइलियों, तुम लोग परिश्रम करो, परिश्रम करो। लेकिन परमेश्वर उनसे बोलते थे, इसराइलियों से बोलते थे, विश्राम करो, मेरी प्रजा को मेरी उपासना करने के लिए छोड़ दो। विश्राम, परमेश्वर कहते हैं विश्राम करो। लेकिन फिरौन क्या बोल रहा है? परिश्रम करो, मेहनत करो, मेहनत को मत छोड़ो।
मेहनत करना। देखो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप और मैं कितना मेहनत करके हमें विश्राम मिलेगा। जिंदगी भर मेहनत करो। कई लोग ऐसा है, हमें मेहनत नहीं करना ऐसा नहीं, लेकिन मेहनत करना है, परिश्रम करना है। लेकिन अंतर क्या है, आप अपनी शक्ति में निर्भर होकर मेहनत करते हैं। दिन में करते, रात को करते हैं। दूसरा है, परमेश्वर पर भरोसा रख के आप मेहनत करते हैं। दोनों में क्या अंतर है? परमेश्वर पर भरोसा रखने पर क्या होता है, आपके मेहनत को परमेश्वर सफल कर देता है। परमेश्वर की विशेष आशीष होती है। मेहनत हमको करना है, परिश्रम हमको करना है, लेकिन अंतर क्या है, हम अपनी शक्ति पर मेहनत नहीं करें। अपनी शक्ति पर भरोसा रखकर हम मेहनत ना करें, फिर परमेश्वर पर भरोसा रखकर करें। उस सच्चाई को बहुत ही सरल रीति से, बहुत ही सरल रीति से 127वें भजन में बताया गया है। भजन संहिता 127 का पहला और दूसरा पद पढ़िए। भजन संहिता 127 का पहला और दूसरा पद में क्या लिखा है? यदि घर को यहोवा ने बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवालों का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। धन्यवाद भाई। यहाँ पर क्या लिखा है? बहुत ही साफ लिखा है ना, व्याख्या की जरूरत नहीं है। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम, वहां परिश्रम शब्द आपने ध्यान दिया, परिश्रम व्यर्थ होगा। हम्म इसका तात्पर्य क्या होता है? यहोवा ना बनाए मतलब यहोवा को बनाना आता है। घर को बनाना किसको आता है? क्या मुझे आता है? क्या आपको आता है? नहीं आता है। ये बात तो समझना पड़ेगा। फिर कौन बनाता है? परमेश्वर बनाता है। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले का घर परमेश्वर बनाता है। परमेश्वर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बनाना किसको आता है? मुझे और आपको नहीं आता, परमेश्वर को आता है। तो इसलिए लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए, फिर क्या लिखा है? लिखा है कि उसके बनाने वालों का परिश्रम, उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा, व्यर्थ होगा। तो इसलिए जिसको बनाना आता है उसके हाथ में दे दो, वो बनाएगा, बनाएगा। यदि आपको मोबाइल ठीक करना है, आपका मोबाइल खराब हो गया, आप किसके हाथ में दे देंगे? मोबाइल रिपेयर करने को जिसे आता है उसके हाथ में देता है, वो ठीक करके आपको देता है वापस। किसी अनाड़ी व्यक्ति के हाथ में आप नहीं देंगे, भैया इसको आप ठीक कर दो। वो ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको बनाना नहीं आता है ना। तो जिसको आपके मोबाइल की खराबी के बारे में जानकारी है और उसको ठीक करना जानता है, वो ही ठीक करेगा। एक मानसिक उदाहरण मैंने विचार बताया। लेकिन परमेश्वर के बारे में क्या है? सब कुछ जानते हैं। आपकी खराबी क्या है, उस खराबी को पूर्णतया प्रभु जानता है। हो सकता है कि एक मोबाइल रिपेयर करने वाला पूर्णतया उस मोबाइल की खराबी को नहीं जाने, हो सकता है, सबको मालूम है। पर
आखिरी वाले तो हमसे नहीं बनेगा, और किसी को दिखाओ। इसी प्रकार डॉक्टर्स भी होते हैं, है ना। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो एक अस्पताल में दिखाया, अरे तो आप फलाने अस्पताल में जाओ, बड़े अस्पताल में जाओ। तो क्या है, और हम नहीं कर पाएंगे, और किसी डॉक्टर से मिलो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी ऐसा नहीं करते, है ना। मेरे पास आकर, मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, तुम और किसी को देख लो। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलते, है ना। आपको मालूम है, आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन तीन, इन चार पुस्तकों में यीशु मसीह का जीवन चरित्र आप पढ़ते हैं। क्या कभी एक बार भी कोई बीमार यीशु मसीह के पास आया, यूं ही चला गया, छूछे हाथ लौटा? नहीं, एक भी नहीं। एक ऐसा केस नहीं। आप वो तो आप अगले हफ्ते तक पढ़ के देख के मुझे बताना। यीशु मसीह के पास आया, ये समस्या खत्म नहीं हुआ, समस्या का समाधान नहीं मिला। ऐसा एक एक केस हो तो आप मुझे बताइए। नहीं, यीशु मसीह के पास आया, 38 साल बीमार व्यक्ति आया। नहीं तो यीशु मसीह उसके पास गया। एक्चुअली क्या है, वो यीशु मसीह के पास नहीं आया, यीशु मसीह उसके पास गया, क्योंकि वो ढूंढने आया। असल में हमने अभी विचार किया, तो वो यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास गए। समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? वो परिश्रम कर रहा था। जब स्वर्गदूत आता था, पानी को हिलाता था, जैसे कि तैसे मैं उतरने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरे पहले और कोई उतरता है, वो बोलता है मेरा कोई नहीं है, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। 38 साल से मैं कोशिश करके थक गया। अब क्या कर सकता है ना। अभी भी वो उसके उस भरोसे पे था कि मैं एक दिन तो कूद जाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, ये सोच रहा था। लेकिन प्रभु कहता है नहीं, मेरा तेरा कोई नहीं है, मैं हूं। तेरा कोई नहीं है, मैं हूं। प्रभु कहता मैं हूं। प्रभु ने उसको ठीक कर दिया। सबको ये इतिहास मालूम है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यीशु मसीह के पास कोई आया, प्रभु ने कहा नहीं, मैं तो ठीक नहीं कर सकता, फलाने व्यक्ति के पास जाओ, मूसा के पास जाओ, मूसा ठीक कर देगा। एलिया के पास जाओ, एलिया ठीक कर देगा। ऐसा यीशु मसीह ने कभी कहा है क्या? कभी नहीं कहा। दूसरे के पास जाने के लिए यीशु मसीह नहीं कहते मेरे पास आओ, मैं क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। पक्की बात है ना। आई विल गिव यू रेस्ट, है ना। उसका इंग्लिश अनुवाद का अर्थ है, विल शब्द का जहां इस्तेमाल होता है, निश्चित तौर पे मैं विश्राम दूंगा, यह है निश्चय। मैं क्या करूंगा? विश्राम दूंगा, यह है अर्थ। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यीशु मसीह क्या करता है? उद्धार देने वाला है। अरे मुझसे नहीं बनेगा, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसमें है, शक्ति है, सामर्थ है, ज्ञान है। वो आपकी समस्या को भी जानता है, समस्या का समाधान को भी जानता है। ऐसे व्यक्ति के पास आपको जाना है, तो क्या होगा? प्रभु सहायता करें। इसलिए प्रभु ने कहा क्या है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ हो गया। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ, जागना व्यर्थ होगा। मतलब एक नगर को और उस नगर की रक्षा को कौन कर सकता है? नगर की रक्षा यहोवा ना करे, मतलब
रक्षा करना भी परमेश्वर जानता है। आपके घर की रक्षा क्या मनुष्य कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, है ना? नहीं कर सकता है। आपके घर के अंदर चोर ना घुसे, आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर आपकी घर की भी रक्षा करने वाला है। याद रखना, रात को जब सोते हैं प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु हमारी रक्षा करना, हमारे घर की भी रक्षा करना, हमारी मदद करना, प्रार्थना करके सोना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ, है ना? चौकीदार है, चौकीदार से भी करता हूँ। वहां पर आपको मालूम है, नेपाल के लोग जो है चौकीदारी करने के लिए आते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, मेरे भाई, मैं रोज ऐसा प्रार्थना करता हूँ। आप देख लेना, रात को जब आप यहाँ से घूमते हैं ना, देख लेना हमारे घर के चारों ओर स्वर्गदूतों को खड़े खड़े आप देखेंगे। ऐसा भी मैं बोलता हूँ उनसे। स्वर्गदूत संभालते हैं, प्रभु भेजते हैं अपने लोगों के लिए। प्रभु स्वर्गदूतों को भी भेज देते हैं, रात को हो दिन में हो। देखो, हमारी रक्षा रखवाली के लिए परमेश्वर सदा तैयार है, और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भी भेजते हैं। तो इसलिए रक्षा रखवाली करना मेरा और आपका काम नहीं है, प्रभु का काम है। इसलिए प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। और कुछ नहीं कर रहे प्रभु, फलाने फलाने के पास जाओ नहीं, मेरे पास, मेरे पास आओ। मैं क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। और मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्या अपने मन में या अपने प्राण में विश्राम पाओगे। मतलब केवल आत्मा का विश्राम नहीं, प्राण का विश्राम भी प्रभु देने वाले हैं। तो मनफराव के लिए बुलाने आया, यीशु मसीह मनफराव के लिए बुलाने आया। तो हमने दो बिंदुओं पर अब चर्चा की। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, है ना? उसका दो दो बिंदु, ढूंढने और उद्धार करने आया, मनफराव के लिए बुलाने आया। तो दो बात अब आपको समझ में आई होगी। पवित्र आत्मा आपको और समझा दे और समझ प्रदान करे कि इन सच्चाइयों को और समझे और प्रभु के लिए अपना जीवन व्यतीत करे। आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पवित्र आत्मा ने हमारी सहायता की है, अनुग्रह दिया है, सच्चाइयों को विचार करने के लिए, सीखने के लिए, और आपके मन में इन सच्चाइयों को बिठाने के लिए। प्रभु आपको और अनुग्रह प्रदान करे। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको